जी हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को फॉलो करने के बाद आप इंग्लिश बोलना ना केवल सीखेंगे बल्कि बोलना स्टार्ट कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ परवेज़ अख्तर, योर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर। आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 13 ईयर्स। मैं पिछले 13 साल से पढ़ा रहा हूँ और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं इंग्लिश के बेसिक रूल। जी हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को फॉलो करने के बाद आप इंग्लिश बोलना ना केवल सीखेंगे बल्कि बोलना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, पहला टॉपिक मैं आपको करवाने जा रहा हूं, जिस टॉपिक का नाम है टिपिकल सेंटेंसेस। और इस टॉपिक में टोटल हम 40 रूल करेंगे और आज की इस क्लास में हम करेंगे शुरू के 3 रूल्स। जी हाँ, और ये रूल्स करने के बाद मेरा आपसे वादा है, ये गारंटी है इस बात की कि यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन को भी हिट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं रूल्स। टिपिकल सेंटेंसेस, ये होगा हमारा फर्स्ट टॉपिक इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए। अब ये जो रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सबसे बेसिक रूल है इंग्लिश के। टेंस का जो आपने नाम सुना होगा, टेंस आपने पढ़े भी होंगे, टेंस आपको पढ़ाए भी गए होंगे अगर आपने इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ली होंगी। लेकिन टेंस सबसे पहले नहीं आते, सबसे पहले आते हैं टिपिकल सेंटेंसेस। इसमें टोटल 40 रूल हैं और ये 40 रूल आपको सिखाए जाएंगे इन्हीं वीडियो के थ्रू, इन्हीं वीडियोस के माध्यम से। ये 40 रूल अगर हमने कर लिए तो हमारा लेवल बहुत ज़्यादा अप और बहुत ज़्यादा इन्हेंसमेंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं रूल नंबर 1, वर्ब प्लस लगा लगी लगे। जी हाँ, वर्ब के बाद, प्लस का मतलब के बाद, वर्ब के बाद लगा लगी लगे आना चाहिए। सेंटेंस लगा लगी पे ख़त्म होना चाहिए। एक बात और बता दूं, ये रूल बताने से पहले मैं आपको, वर्ब किसे बोलते हैं, क्या आपको पता है वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब का मतलब है क्रिया, हिंदी में क्रिया। चलिए, नहीं समझे कोई बात नहीं, मैं आपको ढंग से समझाता हूँ। हिंदी के किसी भी शब्द के अंत में, हिंदी कोई भी वर्ड जिसके अंत में ना आए, आना, जाना, खेलना, सोना, रोना, धोना, झूठ बोलना, मनाना, सच बोलना, ये सब वर्ब हैं। तो वर्ब के बाद अगर लगा लगी लगे आए, जैसे मैं घूमने लगा, मैं सोने लगा, मैं उससे मिलने लगा, तो हमें बिगेन टू को यूज़ करना है। अब पहले एक बार रूल देख लेते हैं। रूल, सब्जेक्ट प्लस बिगेन टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दिख रहा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो लगा लगी के लिए हम यूज़ करते हैं बिगेन टू। इसमें यूज़ करते हैं बिगेन टू का, मैं इसे एक बार और थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। बिगेन टू का यूज़ करते हैं हम लगा लगी के लिए। जैसे एग्जाम्पल सुनिए, मैं हंसने लगा, आई सब्जेक्ट हो गया आपका, बिगेन टू का बिगेन टू, तो ये स्ट्रक्चर है, ये फॉर्मूला है या रूल कह सकते हैं आप, फॉर्मूला, रूल या फिर स्ट्रक्चर। मैं हंसने लगा, आई बिगेन टू लाफ। मैं रोने लगा, आई बिगेन टू वीप। मैं मेहनत करने लगा, आई बिगेन टू वर्क हार्ड। मैं घूमने लगा, आई बिगेन टू रोम। यू जस्ट हैव टू चेंज ओनली वन वर्ड। आपको वर्ड मीनिंग चेंज करना है और आप सारे सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए, फिर एक बार देखिए, वर्ब प्लस लगा लगी लगे। अगर किसी सेंटेंस के एंड में लगा लगी लगे आए तो हमें इंग्लिश में यूज़ करना है बिगेन टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। एक बार आप और सुन लीजिए, मैं खेलने लगा, आई बिगेन टू प्ले। मैं उससे मिलने लगा, आई बिगेन टू मीट हिम। मैं कोशिश करने लगा, आई बिगेन टू ट्राई। मैं घबराने लगा, आई बिगेन टू डेज। जी हाँ, घबराने की मीनिंग डेज, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, DAZE, डेज मीन्स घबराना। मैं हंसने लगा, तो मैंने आपको बता दिया पहले, आई बिगेन टू लाफ, मैंने एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे। और एग्जांपल में उसे मनाने लगा, मनाने को बोलते हैं रिकनसाइल, RECONCILE। मैं उसे मनाने लगा, आई बिगेन टू रिकनसाइल हिम। लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। मैं भागने लगा, आई बिगेन टू रन। मैं कोशिश करने लगा, आई बिगेन टू ट्राई। मैं उससे मिलने लगा, आई बिगेन टू मीट हिम। रूल एक है लेकिन सेंटेंस में भी कोई गिनती नहीं है। इन रूल्स का यही तो फायदा है कि आप बहुत जल्दी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। जी हाँ, अभी मैंने 40 में से आपको सिर्फ एक रूल करवाया है, और लेकिन इस एक रूल से आप 40 नहीं बल्कि 400 नहीं बल्कि 4000 सेंटेंस बना सकते हैं। बस एक वर्ड चेंज करना है। यहाँ लाफ आया, आई बिगन टू लाफ, मैं हंसने लगा। आई बिगन टू वीप मतलब मैं रोने लगा। आई बिगन टू वर्क हार्ड मतलब मैं मेहनत करने लगा। आई बिगन टू रोम मतलब मैं घूमने लगा। एग्जाम्पल कितने भी आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम अपना सेकंड रूल, टिपिकल सेंटेंसेस का सेकंड रूल। वर्ब प्लस शुरू कर दिया मतलब मैंने कोई काम करना शुरू कर दिया। दिस इज द रूल नंबर सेकंड, दिस इज रूल नंबर सेकंड। सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉमन है क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, ये बात याद रखना आप। मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर, ये रूल स्टार्ट करने से पहले।
टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ इंग्लिश। देखिए, मैंने घूमना शुरू कर दिया, मैंने हंसना शुरू कर दिया, मैंने रोना शुरू कर दिया, तो आपको यूज करना है स्टार्टेड टू। देखिए सब्जेक्ट, आई स्टार्टेड टू स्पीक इंग्लिश, मतलब मैंने इंग्लिश बोलनी शुरू कर दी। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका आई, आपका फॉर्मूला क्या है स्टार्टेड टू, वर्ब क्या है स्पीक, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका इंग्लिश। तो मैंने इंग्लिश बोलनी शुरू कर दी, आई स्टार्टेड टू स्पीक इंग्लिश। मैंने खेलना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड टू प्ले, आप इसमें जब प्ले यूज करेंगे। फिर मैंने घूमना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड टू रोम, मैंने उससे मिलना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड टू मीट हिम, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया, इन दोनों में ऑब्जेक्ट नहीं है, हिम, मैंने उससे मिलना शुरू कर दिया। मैंने खाना खाना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड टू ईट द फूड, मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी, आई स्टार्टेड टू वर्क हार्ड। रूल नंबर 1 में लगा लगी में बिगिन टू यूज किया था हमने। मैं खेलने लगा, आई बिगिन टू प्ले, शुरू कर दिया मैं स्टार्टेड टू, शुरू कर दिया मैं स्टार्टेड टू। मैंने खेलना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड टू प्ले। मैं घूमने लगा, आई बिगिन टू रोम, मैंने घूमना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड टू रोम। मैं हंसने लगा, आई बिगिन टू लाफ, मैंने हंसना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड टू लाफ। मैंने उससे मिलना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड टू मीट हिम। मैंने घबराना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड टू डेज। मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी, आई स्टार्टेड टू वर्क हार्ड। मैंने सोना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड टू स्लीप। मैंने पानी पीना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड टू ड्रिंक वाटर। मैंने इंग्लिश बोलनी शुरू कर दी, आई स्टार्टेड टू स्पीक इंग्लिश। तो रूल नंबर 1 में लगा लगी लगे और रूल नंबर 2 में शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं आज का आखिरी रूल, हमारे टिपिकल का तीसरा रूल। रूल नंबर 3, वर्ब प्लस शुरू कर दिया था, जिसमें हम यूज करेंगे हैड स्टार्टेड टू। क्या यूज करेंगे हम? हैड स्टार्टेड टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू के बाद तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। मैं पहले बता चुका हूं आपको ये बात। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इंग्लिश सीखनी शुरू कर दी थी, आई हैड स्टार्टेड टू लर्न इंग्लिश, तो शुरू कर दिया था मैं हैड स्टार्टेड टू। जैसे मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी थी, आई हैड स्टार्टेड टू वर्क हार्ड, तो यहाँ पे सेम रहेगा, बस मुझे क्या चेंज करना है, वर्क हार्ड। मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी थी, आई हैड स्टार्टेड टू वर्क हार्ड। मैंने कोशिश करनी शुरू कर दी थी, आई हैड स्टार्टेड टू ट्राई। मैंने उससे मिलना शुरू कर दिया था, आई हैड स्टार्टेड टू मीट हिम। मैंने डरना शुरू कर दिया था, आई हैड स्टार्टेड टू स्केयर। तो आप देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपका आई है, हेड का हेड आया, जो आपका स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, टू का टू आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लर्न, और ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। तो ऐसे आप देख सकते हैं कितना इजी बन गया है आपके लिए इंग्लिश सीखना, और कितना इजी बन गया है आपके लिए रूल्स याद करना, और साथ में हिंदी टू इंग्लिश बनाना। तो देखिए एक बार फिर हम ये रूल रिपीट करते हैं। वर्ब प्लस शुरू कर दिया था, मतलब सेंटेंस के एंड में, और वर्ब प्लस का मतलब वर्ब के बाद शुरू कर दिया था आना चाहिए। जैसे मैंने बोलना शुरू कर दिया था, आई हैड स्टार्टेड टू स्पीक। मैंने खेलना शुरू कर दिया था, आई हैड स्टार्टेड टू प्ले। मैंने सोना शुरू कर दिया था, आई हैड स्टार्टेड टू स्लीप। मैंने उससे मिलना शुरू कर दिया था, आई हैड स्टार्टेड टू मीट हिम। एक बार ये भी देख लीजिए, आई हैड स्टार्टेड टू लर्न इंग्लिश, क्या मतलब हुआ, मैंने इंग्लिश सीखनी शुरू कर दी थी। आई हैड स्टार्टेड टू वर्क हार्ड, मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी थी। आई हैड स्टार्टेड टू ट्राई, मैंने कोशिश करनी शुरू कर दी थी। आई हैड स्टार्टेड टू मीट हिम, मैंने उससे मिलना शुरू कर दिया था। आई हैड स्टार्टेड टू स्केयर, में डरना शुरू कर दिया था। तो ये तीसरा रूल वर्ब प्लस शुरू कर दिया था, जिसमें हम क्या लगाएंगे, हैड स्टार्टेड टू। आपको रूल याद नहीं करना, आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि लगा लगी में बिगिन टू, रूल नंबर 1, शुरू कर दिया मैं स्टार्टेड टू, रूल नंबर 2, और शुरू कर दिया था मैं हैड स्टार्टेड टू, जिसमें रूल नंबर 3 आपका हैड स्टार्टेड टू, वर्ब प्लस शुरू कर दिया था मैं हैड स्टार्टेड टू। मैं खेलने लगा, आई बिगिन टू प्ले, मैंने खेलना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड टू प्ले। मैंने खेलना शुरू कर दिया था, आई हैड स्टार्टेड टू प्ले। कॉन्फिडेंस आया आपको? अभी 3 रूल्स किए हैं आपने। जब आप 40 रूल कर लेंगे, आप सोचिए कि आपका लेवल कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि 40 रूल करने के बाद तो कोई लिमिट ही नहीं होगी सेंटेंस बनाने की। वर्ब प्लस लगा लगी में बिगिन टू, वर्ब प्लस शुरू कर दिया मैं स्टार्टेड टू, वर्ब प्लस शुरू कर दिया था मैं हैड स्टार्टेड टू। अब आपको एक काम करना है, प्रैक्टिस करने के लिए सिंपल चीज़ करनी है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है और हर रूल के, तीनों रूल के 5-5 एग्जाम्पल छोड़ने हैं। वो मैं चेक करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो रूल आपके कितने सही हैं। और ये अगर आप चीज़ करेंगे तो ना केवल आप प्रैक्टिस करेंगे बल्कि आप इंग्लिश बोलना भी स्टार्ट कर देंगे। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मुझसे पर्सनली, मेरा नंबर मैं नीचे अपना नंबर ड्रॉप कर रहा हूँ, आप उस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली इंग्लिश बोलिए, एज मच यू स्पीक एज मच यू लर्न।